Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. First article में वेरा सी रुबेन ऑब्जर्वेटरी के बारे में हम बात करेंगे. सेकेंड आर्टिकल में फोन टैपिंग के बारे में बात करेंगे. थर्ड आर्टिकल में गोल्डन डूम एंड इंटरनेशनल स्पेस लॉ के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी. देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्पेस के बारे में जो नॉलेज है वो बहुत कम है. तो यहाँ पे स्पेस की बारे में हमारी जो नॉलेज है उसको और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए हमने एक नया लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा इंस्टॉल किया जिसकी 3200 मेगापिक्सल कैपेबिलिटी रहेगी. मतलब काफी अच्छा खासा इसमें आपको इमेज देखने को मिलेगा एंड ये 2025 के एंड तक आपका ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, जिससे हम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी एंड नियर अर्थ एस्ट्रॉइड के बारे में और बेटर तरीके से समझ पाएंगे. अब इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. चाइल के अंदर इसकी लोकेशन है. चाइल में जो एंडीज माउंटेन है वहां पर आपको क्लियर स्काई मिलती है, तो इस वजह से उस एरिया में इसको प्लेस किया गया है. इसमें आप खासकर जो सदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्लियर स्काई देखने को मिलती है, तो आप 3 नाइट मतलब एवरी थर्ड नाइट आप ये कह सकते हो कि इसकी इमेजेस आप क्लिक कर पाओगे एंड जो लगभग 10 साल तक आपका ऑपरेशनल रहेगा. तो इससे हम नए एस्ट्रॉइड्स को ढूंढ पाएंगे. डार्क मैटर के बारे में जो कि आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 27% यूनिवर्स का है और डार्क एनर्जी जो कि 68% यूनिवर्स का है, इसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो पाएगी. एंड साथ के साथ यहाँ पे हम कैसे गैलेक्सीज इवॉल्व करती है उसके बारे में भी समझ पाएंगे. तो कुछ ऐसी इसकी लोकेशन है. अभी यहाँ पे आपके प्राइमरी मिरर, सेकेंडरी मिरर, टर्शरी मिरर्स, ये कुछ आपके मिरर डिजाइन हैं, कितने मीटर के हैं. यू कैन रीड अबाउट दिस बट नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन. अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका वेट ऑलमोस्ट 2800 kg का है एंड ये अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन टाइम डिमनर ऑब्जेक्ट को भी, जो ह्यूमन आई नहीं डिटेक्ट कर सकते, उसको भी डिटेक्ट कर सकती है. इवन अगर आप बात करें 400 अल्ट्रा एचडी टीवीज इसके फुल व्यूज के लिए, इमेजेस के लिए यूज किए जाएंगे एंड इसमें आप ये मान के चले कि हर 5 सेकेंड में ये मूव करता है, स्टेबलाइज करता है अपने आप को. 1000 से ज्यादा इमेजेस एक रात में क्लिक कर पाएगा. अब यहाँ पे ना केवल हम डार्क मैटर और यूनिवर्स को मैप कर पाएंगे बल्कि साथ के साथ क्या सोलर सिस्टम में नौवां प्लैनेट है इसको भी समझ पाएंगे. मिल्की वे कैसे फॉर्म हुई, कैसे ये हजार्डियस एस्ट्रॉइड हमारे को इंपैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम समझ पाएंगे. तो एक कैटलॉग हम बना पाएंगे जो भी नए डिस्कवर्ड है आपके एस्ट्रॉइड जो उनके बारे में. फिर ऑटोमेटिक इमेजेस कंपैरिजन होगा. यहाँ पे आप कहीं ना कहीं सुपरनोवा और बाकी जो स्पेस इवेंट्स होते हैं उसके बारे में भी आपको अलर्ट मिल पाएगा. दीज आर द थिंग्स जो आपको पहले आर्टिकल में समझनी है. अब दूसरे आर्टिकल की बात करें तो सोचिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं एंड बात करते करते आपको पता लगता है कि आपकी बातें आपके मम्मी पापा सुन रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी का ब्रीच है. ऐसा ही कुछ हुआ 2 डिफरेंट केसेस में. एक केस पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट में, एक पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट में. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, इकोनॉमिक ऑफेंस जो है पब्लिक सेफ्टी के अंदर आता है तो आप फोन टैपिंग कर सकते हो. दूसरे केस में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये पब्लिक इमरजेंसी नहीं है, आप इस केस में फोन टैपिंग नहीं करेंगे. तो फोन टैपिंग क्या होता है? जब आपकी कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को कोई इंटरसेप्ट करे, कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, एंड इसको सर्वेलेंस और एविडेंस के तौर पे ये यूज करे. तो यहां पे इसके बारे में इंडिया के लीगल सिस्टम में कुछ प्रोविजन गिवन है. जैसे इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1985 के अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 2 ये आपका पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के बारे में बात करता है. ये कहीं ना कहीं इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में बात करता है कि भाई इस केस में भी आप टैपिंग कर सकते हैं. देन सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी के कंसर्न्स हो, फ्रेंडली नेशंस के साथ रिलेशन की बात हो, या पब्लिक ऑर्डर की बात हो, या कहीं भी कोई ऑफेंस कमिट करने से पहले कोई ऐसी बातचीत चल रही है, तो उन सब चीजों में आप कह सकते हो कि फोन टैपिंग अलाउड है इंडिया में. इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट में भी पोस्टल कम्युनिकेशन को कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में आप ओपन कर सकते हैं. आईटी एक्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ईमेल, व्हाट्सएप, डिजिटल मैसेजेस को इंटरसेप्ट करने की बात की गई है. एंड टेलीग्राफ रूल, जो रूल 419A है, इसमें भी इस बारे में बात की गई है जो 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया. अब देखो, दोनों केसेस को समझना बहुत जरूरी है. सीबीआई ने यहां पर एक ब्राइबरी केस की बात करी जिसमें
2100-2200 करोड़ की बात हो रही है। और इस केस में ये कहा गया कि ये इतनी बड़ी करप्शन है कि ये इकोनॉमिक सेफ्टी और पब्लिक सेफ्टी का एक कंसर्न है। तो इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने परमिशन दी कि आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप यहां पे फोन टैपिंग कर सकते हो। अब सेम जुलाई में यहां पर मद्रास हाईकोर्ट में क्वेश्चन पहुंचता है, बात सिर्फ 50 लाख की ब्राइबरी की थी और इसमें कोई पब्लिक इमरजेंसी नहीं है। देखो दोनों के अंदर क्वांटम ऑफ पैसे का फर्क है, मे बी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो, बट यहां पे ये मद्रास हाई कोर्ट ने इस चीज को कोट करते हुए कि ये पब्लिक इमरजेंसी नहीं है, एंड पीयूसीएल जो केस था 1997 का, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी ये उससे भी कहीं ना कहीं मेल नहीं खाता है। तो यहां पर की सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन क्या थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सेक्शन 5 क्लॉज 2 जो है टेलीग्राफ एक्ट का, ये पावर तो देता है बट पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के लिए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तब है जब इसको प्रॉपर आप प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करते हैं। प्रोसीजर क्या है, होम सेक्रेटरी पावर रखते हैं कि वो इशू कर सकते हैं इस तरह के ऑर्डर्स को, एंड इसमें लेस इंट्रूसिव मेजर्स को आप देखते हो पहले, अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो इन दैट केस आप इसको यूज कर सकते हो। एक रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी बहुत सेंटर एंड स्टेट लेवल पे, जो हर 2 महीने पे इसको रिव्यू करेगी, विद इन 2 महीने इसको रिव्यू करेगी एंड स्पेसिफिक टाइम और एक पीरियड के लिए ही आप इसे इन्वोक कर सकते हैं। अब कुछ चीजें इसके पक्ष में है, जैसे आप अगर देखिए प्रोपोर्शनैलिटी और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अगर आप इन चीजों को फुलफिल करते हो, यस आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और आर्टिकल 21 इस चीज की परमिशन देता है, मतलब राइट टू प्राइवेसी सैक्रोसैंक्ट नहीं है, आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। देन लीगल बेसिस की बात करते यस देयर इज एन एक्ट, तो ड्यू प्रोसेस की बात करते हो उसको आप फॉलो करें तो कहीं ना कहीं आप इसको कर सकते हैं। देन नेशनल सिक्योरिटी ज्यादा बड़ा इंपेरेटिव है, एंड कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस गैदरिंग, जिससे आप कोई बड़ा क्राइम रोक सको, तो वो भी बहुत जरूरी है। बट यहां पर कुछ कंसर्न है कि लोगों की प्रिवेसी यानी फंडामेंटल राइट का यहां पर वायलेशन हो सकता है। कोई इंडिपेंडेंट ओवरसाइट नहीं है, जैसे जुडिशरी या कोई और आपके इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पार्लियामेंट या जुडिशरी, तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव अपने विम्स एंड फैंसी के अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। पॉलिटिकली मिसयूज किया जा सकता है, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि पब्लिक सेफ्टी पब्लिक ऑर्डर एक वेग वर्ड है, तो एम्बिग्यूअस है, यू कैन नॉट डिफाइन कि व्हाट इज पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक ऑर्डर, और गवर्नमेंट इस चीज का मिसयूज कर सकती है। अब यहां पर किया क्या जाना चाहिए, आप पब्लिक अवेयरनेस और सेफगार्ड को इंक्रीज कीजिए, इनहांस कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि इनकेस यहां पर जुडिशियल रिव्यू के थ्रू टोटल इस चीज की स्क्रूटनी हो सके, तो सेंसिटिविटी उस केस की समझ सके, तो उस बेसिस पे आप ये चीज कर सकते हैं। देन डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को आपको इन्फोर्स करने की जरूरत है, एंड यहां पर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंसी को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए अब बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूएस का एक नया इनिशिएटिव गोल्डन डूम। अब ये एक स्पेस बेस्ड किनेटिक एनर्जी ड्रिवन एक आप ये कह सकते हो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसमें यूएस क्या कहता है कि भाई हम जो भी इनकमिंग थ्रेट्स होंगे उनको न्यूट्रलाइज करेंगे थ्रू स्पेस बेस्ड सैटेलाइट इंटरसेप्टर। अब इसमें हम किनेटिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट एनर्जी जैसे लेजर और माइक्रोवेव को भी यूज कर सकते हैं, और ये सिर्फ प्रोटेक्टिव एक लेयर का काम करेगी। अब इसमें कंसर्न ये आता है कि भाई देखो बात ये है कि स्पेस के ऊपर एक आउटर स्पेस ट्रीटी है आपकी 1967 की। आर्टिकल 4 जो है इसका न्यूक्लियर वेपन और मास डिस्ट्रक्शन के वेपन को रोकता है। आप किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर मिलिट्री बेस नहीं बना सकते, और आप स्पेस का मिलिटराइजेशन के ऊपर रोकने की बात करती है ये। बट यहां पर कहीं भी डायरेक्टली किनेटिक इंटरसेप्टर को के ऊपर रोक नहीं है। दूसरी चीज, पीसफुल पर्पसेस के लिए आउटर स्पेस को यूज करने की बात की गई है, नॉन एग्रेसिव मिलिट्री यूज की बात की गई है, डीमिलिटराइजेशन की बात की गई है, बट कहीं भी किनेटिक वर्ड यूज नहीं किया गया, और इसी लूप होल का यूएस यहां पे फायदा उठा रहा है। तो अब इसमें कुछ कंसर्न है कि भाई कोई भी आप अगर मिसाइल वगैरह को न्यूट्रलाइज करते हो तो इससे स्पेस डिब्रीज इंक्रीज होंगी, और ये स्पेस एसेट के लिए थ्रेट क्रिएट हो सकता है। अब आप डिटरेंस क्रिएट करने की बात कर रहे हो, बट अगर आप यहां पर ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी है, आप कहीं ना कहीं इससे अटैक भी कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है किसी भी देश के लिए।
इससे और ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन बढ़ेगी, आर्म रेस इंक्रीज होगी एंड कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है वो आप इरोड कर दोगे विद इन कंट्रीज। और कहीं अगर आप देखें डायरेक्टली जो आपकी आउटर स्पेस ट्रीटी है आप उसका भी वायलेशन यहाँ पे कर रहे हो। अब इंडिया के सामने एक डायलेमा है कि भाई देखो यूएस अपना टेक्निकल पार्टनर है और यहां पर हम हमेशा से स्पेस के पीसफुल यूज के बारे में बात करते हैं, पोरस रेजोल्यूशन को भी हम सपोर्ट करते हैं। तो हमारे सामने एक डायलेमा है, अगर हम इनडायरेक्टली यहां पर या डायरेक्टली इसके अंदर गोल्डन डून के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये इंडिया की स्पेस पावर बनने की जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं इरोड करेगा। अब इंडिया की स्पेस एक्टिविटी बिल जो अभी पेंडिंग है उसमें ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी के ऊपर रेगुलेशन है, प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट और ट्रीटी की कंप्लायंस के ऊपर भी बात की गई है कि आउटर स्पेस ट्रीटी को हम कंप्लाई करेंगे। तो एक रेगुलेशन इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी इन इश्यूज के ऊपर हमें कहीं ना कहीं इस बिल के अंदर भी कुछ विचारधाराएं और ऐड करने की जरूरत है। तो चाइना, रशिया अगर हम बात करें तो ये दोनों इस चीज को कंडेम करते हैं। ग्लोबल साउथ जो कि न्यूट्रल रहता है हमेशा से ही, तो ये कहीं ना कहीं कहता है कि भाई इससे तो कहीं ना कहीं एक्सकलेशन और ज्यादा इंक्रीज होगी और मल्टीलेटरल कंसेंसस के ऊपर आपको टोटली इरोजन आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर अमेरिका सब देशों को अपनी बात बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हमने मल्टीपल ओकेजन पे ये चीज देखी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।